कि भूटान का राजा भी है? एक भूटान में राजा परंपरा, भूटान में एक ही ऐसा किंगडम है जहाँ राजा की परंपरा पनप रही है। वो भी अंत में निकल जाता है तो किसी का कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उसका नाम है भूटान। ब्रू माने भ्रकुटी और तान माने तंजय, अर्थात जैसे रामायण में चौपाई आई है, भ्रकुटी विलास षष्टिलय होई, सपने हूँ संकट परहि की सोई। जिसकी भ्रकुटी के तानने मात्र से संसार में प्रलय हो सकती है, इतनी उसमें शक्ति है। सर्वशक्तिवान होकर के संसार में आता है, तो वहां अराजकता कैसे हो सकती है? आज सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य हो गया है। एक नेपाल था जहां अभी तक राजा का राज्य चलता था, वहां भी प्रजातंत्र हो गया। पहले सारा भारत एक था, बाद में खंड खंड में बट गया। नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, लंका अलग हो गया, अफगानिस्तान तक ये भारत देश फैला हुआ था। इस भारत देश में विविधता है, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार से राज्य का संचालन होता है, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के कुल हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। तो ये भी एक वंडर है कि यहाँ का एक अंग ऐसा भी है जहां अंत तक अभी भी राजा का राज्य चल रहा है। और राजा ने स्वेच्छा से प्रजातंत्र राज्य को स्वीकार कर लिया है, परंतु राज्य राजा का ही है। प्रजा ने कोई अलग से राष्ट्रपति नहीं बनाया है। ऐसी धर्मप्राण जनता है वहां की कि एक को ही राजा मानती आई है। जहां एक राजा होता है, एक धर्म होता है, एक कुल होता है, एक भाषा होती है, वहां सुख शांति ज्यादा रहती है। वहां की हिस्ट्री देखी जाए तो आदि से लेकर के अब तक भी वहां जितनी शांति है उतना और कहीं भी नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, नहीं तो छोटे से देश पर चीन भी आक्रमण करके उसे अपने हत्थे में ले सकता था। लेकिन ड्रामा प्लानर सार ऐसा नहीं हुआ। ये भी अटकलें हैं। कि वहां भी अंत में अराजकता फैल जाएगी। तो ये सिर्फ अनुमान है,
दुनिया में अति तो होती है अराजकता की। जैसे देवी देवता सनातन धर्म अंत नहीं होता, पूरा लोप नहीं होता। कुछ न कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जहां देवी देवता सनातन धर्म की परंपराएं निभाई जाती हैं। ऐसे ही इस इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक देश ऐसा भी है जहां सनातन धर्म की परंपराएं अंत तक निभाई जाती हैं, लेकिन ना के बराबर। इतनी बड़ी दुनिया में भूटान ना के बराबर देश है। और गीता में बताया है, हिंदी में आया है कि गीता में बताया है, भगवान कहते हैं यह एटम बम मेरी दाढ़ें हैं। ऊपर की दाढ़ें हैं जो आसमान में भी तैर रही है, और नीचे की दाढ़ें जमीन में और समुद्र में तैर रही है। इन दोनों दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। इसका ठीक तो है। ये मिसाइल से हैं जो ऊपर भी तैर रहे हैं, और ये एटम बम हैं जो जमीन के अंदर भी छुपाए हुए हैं। पनडुब्बियों में समंदर के अंदर भी तैर रहे हैं। तो ऊपर से भी दुनिया को दबोच रखा है इन दाढ़ों ने, और नीचे से भी दबोच रखा है। कब दुनिया खत्म होने वाली है कभी किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन सामान तैयार हो चुका है। और भूटान में बहुत ही का राज्य चल रहा है, बहुत धर्म का बहुत हाँ जी, बड़ा हाँ प्रचार हैं? प्रचार ज़्यादा हो रहा है। क्या हुआ? भूटान में बहुत धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार है। हाँ, तो आगे सनातन धर्म का कैसे कार्य जो देवी देवता सनातन धर्म है, उस धर्म के सबसे नजदीक प्योरिटी को पालन करने वाला धर्म कौन सा है? हैं? बौद्ध धर्म। लेकिन वो तो मध्यम मार्ग में चलने के लिए बोलते हैं। हैं? बौद्ध धर्म वाले मध्यम मार्ग में चलने के लिए बोलते हैं, ना ज़्यादा सत्व प्रधान ना ज़्यादा तमो प्रधान, बीच में न ज्यादा सतो प्रधान, मध्यम मार्ग बोलते हैं। दुनिया के मुकाबले ज्यादा सतो प्रधान नहीं है। तो फिर और वार्तालाप में बोला गया है कि किसी को भी अंत में अपनी अपनी मनमत पर ही ज़्यादा चलेंगे, भगवान की मत पर कोई नहीं चलेंगे। माने अगर भगवान की मत पर ज्यादा चलने वाले हो जाएं तो स्वर्ग में भीड़ हो जाएगी या थोड़े रहेंगे? हैं? तो भीड़ कैसे चलेगी वहां? नई दुनिया में तो ये नियम है कि नई दुनिया में थोड़े चाहिए और पुरानी दुनिया में ढेर के ढेर चाहिए। तो अनेकों की मत पर चलने वाले अंत में आवेंगे या आदि में आवेंगे? अंत में ही आवेंगे। और उसका शूटिंग जैसे होगा, आदि स्वामी हैं? उसका शूटिंग जैसा होगा। क्या? आदि स्वामी जो आदि में होता है वही अंत हाँ, उसका उसमें कैसे लागू होता है? उदाहरण दो कोई किसी बात का। ऐसा कोई उदाहरण दो कि आदि में ऐसा था फिर अंत में ऐसा हो गया। जब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सारी हिस्ट्री रिपीट होती है, तो जहां से आदि करो वहां से आदि है। अगर द्वापर युग से आदि मानो तो फिर
पूरा चक्र रिपीट होकर के द्वापर में आवेगा, फिर आदि हो जाएगी वही। कलयुग के अंत में आदि माने तो पूरा चक्कर रिपीट करने के बाद 5000 वर्ष के बाद फिर आदि हो जाएगा। और अच्छा, गर्मी ज्यादा लग रही है। चल जल्दी जल्दी बोलो, 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। शूटिंग 2004 तक बताइए। कलयुग की शूटिंग 2004 तक बताइए। आगे का ये 6 साल की शूटिंग। कलयुग की शूटिंग 2004 तक। 2004 तक। हाँ अगर ना ये 6 साल इसमें भी हाँ 2004 तक कलयुग की शूटिंग बताई, लेकिन किस हिसाब से बताई? प्लानिंग पार्टी के हिसाब से बताई। अभी प्रैक्टिकल पार्टी का काम रहा हुआ है, वो भी शुरू हो चुका। वो अंत तक प्रैक्टिकल चलना ही है। और कुछ हुआ आपने समझ के कर्मेंद्रिय समेट लेता है, कुछ हुआ होता है, कुछ हुआ। हाँ तो जब कर्मेंद्रिय से कर्म करना चाहते हैं, जब कर्म करता बाकी समेट लेता है, और आपने बच्चों को दृष्टि के पावर से बड़ा करता है। तो ज्ञान में इस तरह से क्या है? ज्ञान में टैली ये होता है, जो योगी तू आत्माएं हैं, ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनके अंदर ज्ञान की इतनी, याद की इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए। समय को, स्थिति को, वातावरण को, व्यक्तियों को देखते हुए कि जब चाहे कर्म करें और जब चाहे कर्म न करें। कर्म करें तो कर्मेंद्रियां से काम करना ही पड़ेगा, कर्मेंद्रियों की प्रत्यक्षता होगी ही। कर्मेंद्रियां बाहर नहीं आएंगी, कर्म नहीं करेंगी, तो कर्म संपन्न कैसे होगा? बाकी जब चाहे 1 सेकेंड में अंतर ध्यान। तो अपनी दृष्टि की पावर से बच्चों को बढ़ाता है, दृष्टि के पावर से अपने बच्चों को बड़ा करता है। हाँ जी। और ब्रह्मा चला गया, चला जाएगा। कौन सी वाणी में आया? प्रजापिता कैसे चला जाएगा? प्रजापिता 5000 वर्ष का पार्टधारी है या 50 वर्ष ब्रह्मा की तरह कम पार्टधारी है? ये कौन सी विष्णु पार्टी निकल पड़ी है? मुल्ली में आया, मुल्ला जी ने नहीं बोला। देखना कहीं मुल्ला जी ने बोला हो ना। अरे मुरली में तो बताया है कि प्रजापिता सारी 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पिता है। वो तो ऑलराउंड पार्टधारी है, वो बीच में कैसे चला जाएगा? और झाड़ के चित्र में तो ऊपर दिखाया ही गया है शंकर का पार्ट। वो तो विश्व पिता कहा जाता है। वो तो सब आत्माओं को साथ लेकर के जाएगा, बीच में कैसे चला जाएगा? तो मुरली में कहां से आ गया है? और वो टाइम योग मूर्ति क्लास होता है, और जो सुबह योग मूर्ति क्लास करेगा वो सूर्यों से आएगा, जो शाम को करता है। जो सुबह योग मूर्ति क्लास करेगा, सुबह क्लास तो सूर्यों से आता है, बोले सूर्यों से में, और शाम को जो क्लास करता है वो दूसरे धर्म में जाना पड़ता है।
और जो 7 दिन में एक बार क्लास करते हैं वो जुम्मा नहीं है, या संडे गिरजाघर में जाने वाले नहीं है, हैं? उनका तो प्रूफ मिल जाता है। बाकी सुबह या शाम की बात ऐसी है कि सुबह को भी लगन से क्लास नहीं किया, सोते सोते क्लास किया, या बुद्धि नहीं लगी क्लास करने में, या जितना अलर्ट होकर के क्लास करना चाहिए उतना अलर्ट होके नहीं किया, और शाम को कोई ने अलर्ट होके क्लास किया, तो अमृत वेला किसका कहा जाएगा? जो अलर्ट होके करेगा उसका अमृत वेला है, क्योंकि संगम युग सारा ही कौन सा वेला है? अमृत वेला है। और ब्रह्मा बाबा को 50 साल हो गए, कम हो गए। हाँ, तो वो इससे हमने क्या बाबा को तो पहचाना नहीं था उन्होंने आदि में। हाँ, आदि में बाप को नहीं पहचाना। अभी पहचाना। वैसे क्या पाप होने वाला था उनसे जो सूक्ष्म शरीर 50 साल तक थे? पाप होने वाला था, जो कुछ होना होता है बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बन नहीं रहा है। जो पाप होना होता है 63 जन्म में ही हो जाता है कि अब होता है? 63 जन्म में ही ऐसा पाप हो जाता है जिससे हर बात की शूटिंग संगम युग में दिखाई पड़ती है? 50 वर्ष नहीं है साकार में? क्यों नहीं? ड्रामा के लिए ये थोड़ा ही कहा जाता है, ड्रामा में ऐसा क्यों नहीं है? नाक यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, नाक कान यहाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? हर आत्मा कुछ न कुछ पाप करती है। जो पाप करती है उस पाप के हिसाब से उसका मिलन या वियोग होता रहता है। छोटा बच्चा है क्यों? मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में सबसे बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है? वो तो सबसे बड़ा बच्चा है। और हाँ, ये कहें कि चंद्रवंशी जो है वो बच्चा मुआफिक हैं, बच्चा बुद्धि हैं, और सूर्यवंशी बाप समान है। सूर्य बाप को कहा जाता है, माता पृथ्वी को कहा जाता है, और चंद्रमा उपग्रह है, माने बच्चा है। किसका? माँ बाप दोनों का। और है कम हो गए महाराष्ट्रियन नहीं। हाँ, हिंदी बोलो, हिंदी। 2018 तक 50 वर्ष पूरे होते। हाँ, 2018 में कृष्ण का जन्म होना चाहिए, तो हो गया। जिस कृष्ण का जन्म शास्त्रों में गाया जाता है, भक्ति मार्ग में मनाया जाता है, वो जन्म 2018 में हो जाता है। इस कारण को मैंने ना बहुत सारे माता भाई ने चर्चा की ना, तो बोले नहीं सत्युग में हूँ इस बात। सत्युग में मनाया, सत्युग का जन्म मनाया जाता है शास्त्रों में। भक्ति मार्ग में जो मनाया जाता है, रात्रि के 12 बजे कृष्ण जयंती मनाई जाती है, वो सत्युग की यादगार है। फिर 2018 में बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया और सारी दुनिया घोर अंधकार में गिरी हुई होती है। उस घोर अंधकार के टाइम पर पहली आत्मा जो सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि होकर
तैयार होती है वो है कृष्ण की आत्मा। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं। तो 2018 में जैसे रात्रि के 12 बज गए और कृष्ण की जन्म रूपी जयंती होती है, उसके बाद फिर नंबरवार सभी निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। जब कृष्ण बच्चे के ऊपर सारा ड्रामा है नहीं ड्रामा। पहला पत्ता कौन है? और शिव बाबा के मत पर तुम औरों को भी पति से पावन बनाने का पुरुषार्थ करवाते हो, इसका हाँ, पति से पावन बनेंगे कब? श्रीमत पर चलेंगे तब बनेंगे, या अपनी मनमत पर चलेंगे चलाएंगे तब बनेंगे? तो हम खुद श्रीमत पर चलें और दूसरों को श्रीमत पर चलाने के लिए बाध्य करें तो पति से पावन बनेंगे। और परमधाम से जो आत्माएं आती है वो ऊपर से आने वाली आत्मा पतित होती है पावन। परमधाम से जो आत्मा आएगी वो परमधाम में गई कब थी? है कलयुग अंत में जब गई थी तो पावन होके गई थी या पतित होके गई थी? तो पावन होके गई थी तो वहाँ 5 तत्वों का असर पड़ता है क्या? 5 तत्वों का संग का रंग लगता है क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं। वहाँ जो चीज जैसी है वैसी पड़ी रहती है। जब टाइम होता है तो पृथ्वी का आकर्षण, 5 तत्वों का आकर्षण उसे खींचता है, उसकी शूटिंग के हिसाब से, अंतमते सुगते के हिसाब से। और वो आत्मा नीचे आती है तो पावन ही आती है, पतित होगी कैसे आएगी? हाँ, पावन होने की कोटि अपनी अपनी है। द्वापर युग में उतरेगी उसकी कोटि अपनी है, परसेंटेज अपनी है। कलयुग के आदि में उतरेगी उसकी परसेंटेज पावन की अपनी है। कलयुग अंत में भी आत्माएं उतर रही है। आचार्य रजनीश वगैरह धर्म पिताएं नहीं है, लेकिन महान आत्माएं हैं, वो प्रवेश करती हैं तो पावन होकर के ही तो प्रवेश करती है। जब पतित बनती हैं संग के रंग से तो नीचे उतर जाती है। उनकी उद्यम आत्माएं ऊपर से नीचे आ रही है और वायुमंडल खराब कर दिया, इसका उनके ऊपर से नीचे आने से वायुमंडल खराब नहीं होता। वायुमंडल खराब होता है जो ऊपर से ही आत्माएं आ रही हैं और नीचे नीचे कर्म करती जा रही हैं उनसे। सात्विक आत्मा वायुमंडल खराब करेगी या अच्छा बनाएगी? अच्छा बनाएगी, खराब क्यों करेगी? हाँ, दुष्टों के संग के रंग में जब आती है, तमो प्रधान आत्माओं के संग के रंग में, तब पतित बनती है। और हाँ, राजाएं बाहर घूमते हैं ना और रानियां अंदर रहती है। हाँ बोलो आगे। तो यहाँ तो राजाएं पर्दे के अंदर है और रानियां घूम रही है। राजाएं पर्दे के अंदर हैं, एडवांस पार्टी में राजाएं ब्रह्मकुमारियां तो सरेआम घूमती है। हैं? ब्रह्मकुमारियां तो सरेआम घूमती है ना। हाँ, तो संगम युग में उल्टा होना चाहिए ना। संगम युग में उल्टा होना चाहिए या सीधा ही होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि राजाओं ने स्वच्छंदता बहुत भोगी है तो उनको थोड़ा दंड मिलना चाहिए।
और रानियों ने स्वच्छंदता नहीं भोगी है, बंधन में स्वेच्छा से रही है। इसलिए भगवान बाप आते हैं तो उनको स्वतंत्र कर देते हैं। आपको खराब लग रहा है क्या? और प्रश्न आया है शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं और शंकर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार शिव विष्णु में प्रवेश करते हैं क्या? है? ब्रह्मा में प्रवेश होता है सुनने और सुनाने के लिए, शंकर में प्रवेश होता है तीसरा नेत्र समझने और समझाने के लिए। लेकिन न सुनने सुनाने से काम पूरा होता है और न समझने समझाने से काम पूरा होता है। काम पूरा कब होता है? जब प्रैक्टिकल में काम किया जाए। तो प्रैक्टिकल काम करने वाला भी कोई निमित्त चाहिए या नहीं चाहिए? ब्रह्मा के द्वारा जो सुनने सुनाने का काम हुआ, साक्षात्कार करने का काम हुआ, वो पूर्व जन्मों में पहले क्यों नहीं हो गया? इससे साबित होता है कि शिव बाबा ने ही प्रवेश करके वो सुना और सुनाया और साक्षात्कार कराया। वो सहन शक्ति का नमूना बनकर के ब्रह्मा बाबा को ऐसी स्टेज में लाने वाली आत्मा कौन? नहीं, शिव बाप। दादा लेखराज ब्रह्मा ने पिछले 63 जन्मों में इतना सहन करके क्यों नहीं दिखाया? ये सहन शक्ति कहां से आई? शिव बाप से आई। ऐसे ही शंकर में या राम वाली आत्मा में समझने और समझाने का मादा कहां से आया? 63 जन्म में वो मादा क्यों नहीं आया शास्त्रों के रहस्यों को खोलने का? कि किसने समझा और समझाया? शिव बाप ने समझाया समझाया। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल कर्म करने का काम है वो कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। वो सिर्फ शिव बाप ही है जो कोई निमित्त आत्मा के द्वारा उसकी प्योरिटी के आधार पर वो कार्य संपन्न करा देता है, ताकि दुनिया में ये बात प्रख्यात हो जाए कि दुनिया के सारे अच्छे काम प्योरिटी के आधार पर होते हैं। जितनी प्योरिटी होगी उतना कार्य सहज संपन्न हो जाएगा। प्योरिटी नहीं होगी तो कार्य में सफलता नहीं होगी। बाकी विष्णु में इतनी ताकत नहीं है। ताकत होती तो 63 जन्मों में ही वो कार्य करके दिखा देती। लेकिन लक्ष्मी की आत्मा कहो, वैष्णवी की आत्मा कहो, वो भी जन्म जन्मांतर फेल होती आई। चाहे पद्मिनी जैसा पार्टी क्यों न बजाया हो तो भी फेल हो गई। पास तो नहीं कहेंगे। तो पास कराने वाला कौन? शिव बाप। बाबा हाँ जी। एक बार में धोखा हो गया है। धोखा हो गया। किस बात में धोखा हो गया? आपने बोला है कि साकार में लेना करके याद करो। इस बात में आपको धोखा हो गया? नहीं, सुनो, याद की इतनी पराकाष्ठा हो रही है। याद की इतनी पराकाष्ठा हो रही। पराकाष्ठा हो गई याद की। दोनों साथ साथ याद आती हैं? दोनों साथ साथ याद आती। दोनों साथ साथ याद आती। हाँ हाँ, साथ साथ याद आती दोनों। तो अच्छी बात है ना।
अगर सिर्फ निराकार पहले याद आ जाए और साकार बाद में याद आए तो टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि साकार के साथ ही निराकार कुछ कार्य करेगा, नहीं तो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ निराकार याद आना जैसे कि टाइम वेस्ट हो गया। निराकार साकार के द्वारा ही नई दुनिया स्थापन करता है, नहीं तो नहीं कर सकता। और विधर्मी आत्माएं जो हैं वो सिर्फ निराकार को मानती हैं, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं आती है। लेकिन बाबा निराकार की याद आए तो साकार इमीडिएट याद आता है, अच्छी बात है। साकारी निराकार याद आता ना तो साकार याद आता है, अच्छी बात होती है। निराकारी याद आता है तो साकारी याद आता है। निराकार याद आया ना बिंदी जवाब याद आया तो साकार भी याद आता है, उसके साथ तो आपको याद आता है ना, सबको तो क्राइस्ट को, इब्राहिम को, बुद्ध को, क्राइस्ट को थोड़ा ही साकार याद आता है। आपकी आत्मा की कैटेगरी अलग है और उनकी कैटेगरी अलग है। ये कोई नियम नहीं है कि जब निराकार याद आता है तो साकार जरूर याद आ जाता है। आपका फाउंडेशन ही ऐसा पड़ा है, जन्म जन्मांतर का फाउंडेशन ऐसा है। 63 जन्म की बनी बनाई बन रही, कुछ नई नहीं बन रही है। और उन विधर्मियों का हिसाब किताब ही दूसरा है। इसमें मेरी गलती क्या है? कौन कह रहा है गलती है? गलती किसने बताई? मेरी क्या कमतरता है? मेरी कमतरता क्या है? आपकी गलती क्या है? कमतरता क्या है इसमें? कमी? आपकी कोई कमी नहीं। कमी क्या है? ये कमी की बात है। प्रवृत्ति में याद आना ये कमी है। कमी की बात है कि अच्छाई है। लेकिन क्या आपके नजर में क्या है? आप अपने अंदर से पूछो, सुनीता माता क्यों नहीं दिखाई देती हैं? आप हमसे न पूछो। प्रैक्टिकल में सुखनी सोचती प्रवृत्ति तो वाइब्रेशन द्वारा होती है, जैसे ब्रह्मा के कहते हैं आपके ब्रह्मा के कहते हैं विष्णु के जो पॉइंट है वो क्लियर समझानी चाहिए। वो क्या सुनना, सुनाना, समझना और समझना और धारण करना और कराना। हाँ, तो सुखनी सोचती जो प्रवेशता होती है इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट ये बात सदगति किसके द्वारा गाई हुई है? बाप, टीचर और सदगुरु। सदगति किसके द्वारा है? सदगुरु। तो सदगुरु साकार में होना चाहिए या निराकार में? साकार में। तो ब्रह्मा ही वास्तव में विष्णु बनता है, तब ही सदगति होती है, नहीं तो सदगति नहीं हो सकती। 3 मूर्तियां हैं और 3 मूर्तियों में 2 मूर्तियां और ऐड होती हैं, तब पंचमुखी ब्रह्मा बनता है। विष्णु की भुजाएं बनती हैं, शंकर के 5 मुख बनते हैं, पंचानन कहा जाता है। ये 5 आत्माएं हैं। वो आत्माएं स्वयं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तमो प्रधान है या सतो प्रधान है। विष्णु की 4 भुजाएं और एक उनको चलाने वाला। ब्रह्मा के 5 मुख या 4 मुख या शंकर के 5 मुख,
ये चारों और पांचों जो है वो स्वयं आत्माएं हैं या परमात्मा है? ये आत्माएं तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? संगम युग में अभी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी या डिससर्विस करेगी? डिससर्विस करती है। तो कौन करता है उनमें सर्विस? बाप ही सर्विस करता है। शिव बाप हम बच्चों के द्वारा सेवा कराता है। ये अहंकार नहीं आना चाहिए, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो। ये अहंकार घातक है कि मैं करने वाला हूं। निमित्त मात्रम भव सब विसाचिन। अर्जुन को निमित्त मात्र बनना है, इसी में कल्याण है। बस सवाल है 5 वर्ष का ड्रामा कब खत्म होगा? ड्रामा कब खत्म होगा? पूरा होगा। ड्रामा हमारे लिए कब खत्म होगा या सबके लिए कब खत्म होगा? आपका प्रश्न अपने लिए है या सबके लिए है? सृष्टि का 5000 वर्ष का ड्रामा होता है ना। सृष्टि का 5000 वर्ष का ड्रामा होता है ना। 5000 वर्ष का ड्रामा लगातार चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ये अनादि ड्रामा है। जो अनादि है वो अनंत काल तक चलता है। अगर आदि कहें तो प्रश्न पैदा होता है कब हुआ आदि। फिर प्रश्न होगा किसने किया आदि? आदि करने का निमित्त कौन है? इसलिए ड्रामा कब शुरू नहीं होता, कब अंत नहीं होता, अनादि अनंत है। हमारी आत्मा का पार्ट भी अनादि है और अनंत है। एक प्रश्न एक बार में पूछना चाहिए, 10 प्रश्न इकट्ठे करके पूछने से प्रश्न है, शिव पर बलि चढ़ते थे भक्ति मार्ग में, काशी करवट खाते थे। ये रूढ़ियों की शूटिंग कैसे होती है? काशी करवट खाते हैं तो कुएं में कूदते हैं। कुएं में अंधेरा है या रोशनी है? अंधेरे में कूदना माना अंधकार में कूदना, अज्ञान में कूद जाना, अंधविश्वास में अपने को नष्ट कर देना। लेकिन विश्वास पूर्वक करते हैं, भला अंधविश्वास भी है तो भी इतना फायदा होता है कि पूर्व जन्म के पाप का सब भस्म हो जाते हैं। लेकिन नए सिरे से पाप तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि बिना समझे बूझे अंधश्रद्धा पूर्वक अर्पण हो गए तो कोई कालकंटक दूर हो जाएगा, सदा के लिए सदगति हो जाएगी? नहीं, ये अल्पकाल की प्राप्ति है। अंधश्रद्धा से, अंधी भक्ति से अल्पकाल की प्राप्ति होती है। सदाकाल की प्राप्ति तो भगवान स्वयं आकर के करता है, जो अभी संगम युग में कर रहा है। उस भगवान को भी 100% पहचान चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ी सी परीक्षा आई, मिट्टी की ढेले की तरह एक ठोकर लगी माया की और टूट पड़े तो कहेंगे अंधश्रद्धा में ही चल रहे हैं।
ये रूढ़ियों की शूटिंग यहाँ ही होती है, तो दूसरी जगह नहीं होती है। ऐसे ही देवियों पर बलि चढ़ना, कोई ऐसे हैं जो शिव को नहीं पहचान पाते, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ऊपर अर्पण हो जाते हैं। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब न्यौछावर कर देते हैं। उनको कहते हैं देवी के पुजारी। बाबा ने बोला है देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। ऐसे रावण संप्रदाय वो भी आंख बंद करके देवियों पर अर्पण होते हैं, वो भी अंधश्रद्धा है। देवियों से अल्पकाल की प्राप्ति हो सकती है, सदाकाल की प्राप्ति नहीं होती। सदाकाल की प्राप्ति तो एक ही परमपिता परमात्मा से होती है। बाल विवाह, बचपन में शादी कर देना। भगवान बाप भी आते हैं तो कोई ऐसे हैं जो बच्चे समझदार भी नहीं हो पाते और अर्पण कर देते हैं। बालकपन में ही अर्पण कर देना। कम से कम कुछ तो बुद्धि में ज्ञान आए, कुछ तो श्रद्धा विश्वास बैठे तो अर्पण करना अच्छी बात है। बाबा का पाठ क्या? भैरव कहते हैं भयंकर, और नाथ माने स्वामी, नाथने वाला, नाथ में नकेल डालने वाला। अर्थात भैरव की भी नाक में नकेल डाल दे। वो कौन? शिव बाबा। मथुरा का बेहद अर्थ क्या है? और हमारी दादी का नाम मथुरा था, माताओं का नाम मथुरा क्यों रख दिया? मथुरा पुरुष का नाम होना चाहिए या माता का नाम होना चाहिए? है? क्यों है? ब्रह्मा, हाँ कृष्ण का मंदिर है। कृष्ण तो को माँ थोड़े ही है, कृष्ण तो बच्चा है। मथ कहा जाता है मथना। और उर कहा जाता है जांग को। जहां जांग को मथा गया उसका नाम पड़ गया मथुरा। क्या क्या करें इसका? काय के लिए दिया? और कोई?
भगत सिंह को फांसी क्यों लगाई गई? अरे यथा राजा तथा प्रजा। राजा क्रूर है, हिंसक है, तो प्रजा भी कैसी होगी? प्रजा भी क्रूर होगी और हिंसक होगी। वास्तव में अंग्रेजों का जब राज्य था तो उनका राज्य अपने देश पर था या पराये देश पर राज्य था उनका? है? उन्होंने राज्य किया पराये देश पर, माने भारतीयों के ऊपर राज्य किया। तो वो क्या चाहते थे कि जैसे हम हैं वैसे भारत के लोग भी हमारी तरह बन जाएं, हमारी संस्कृति को अपनाएं। और नहीं अपनाया तो उन्होंने क्रूर शासन किया। उस क्रूरता के शासन को भारतवासी स्वीकार नहीं कर सकते। ये माता पिता का देश है। माता पिता के देश में माता पिता का कर्तव्य क्या होता है? बच्चों के ऊपर रहम करना या बच्चों के ऊपर क्रूरता करना? रहम करना। तो वो बात अंग्रेज लोग नहीं जान सके, नहीं समझ सके। उन्होंने क्रूरता का व्यवहार किया, इसलिए भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया। वाह भैया, चलो ओम शांति। क्लास होता है, अच्छा, कोई आत्मा टाइम पे नहीं आती है, दोबारा मुरली सुनना चाहती है तो उसको मुरली वो नहीं चलता है। एक आत्मा एक दिन आएगी लेट, दूसरी आत्मा दूसरे दिन आएगी, तीसरे दिन आत्मा तीसरी आएगी। हर आत्मा को ऐसे सुनाते रहेंगे? एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम पर आओ और सुन के जाओ। बाकी टाइम नहीं चला नहीं सुनने के लिए क्या शिफ्ट है? सुनने के लिए क्या शिफ्ट दे सकते हैं? हाँ हाँ, सुनने के लिए दे दो। बिना वाले कौन कौन कितने लोग बैठे? हाथ उठाना जिन्होंने भट्टी नहीं की है। एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ज़्यादा नहीं, 9। हाँ, जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले 9 महीने गर्भ में गुप्त रहता है। ऐसे ही ये बेहद का बाप आया हुआ है और बेहद के बच्चे हैं आत्मा रूपी। आत्मा गुप्त बैठी है कि प्रत्यक्ष बैठी है? गुप्त बैठी है। तो गुप्त आत्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए 9 दिन चाहिए। वहाँ 9 महीने चाहिए और यहाँ 9 दिन चाहिए। 7 दिन की भट्ठी, 1 दिन जाना और 1 दिन वापस आना। 9 दिन में पैदाइश हो जाती है और आत्मा बाप की बन जाती है। जब तक बच्चा पैदा न हो तब तक बाप का कहा जाता है? कहते हैं? नहीं कहते। बच्चे की पैदाइश हो फिर बच्चा बाप। पैदा होने के लिए 9 महीने गर्भ में जरूर रहना पड़े और पहले वाला बाप भूल जाता है। पहले वाले बाप को, पहले वाले बाप के घर को छोड़ना पड़े और नए बाप के घर को अपनाना पड़े।
और 60 में लगी लाट। 60 तो लगी लाट। 60 साल में वानप्रस्थ अवस्था होती है, वाणी से परे जाने की अवस्था। बहुत बोल बोल करना बंद, अंतर्मुखी हो जाओ। लाठ कहते हैं लाठी को, डंडा अर्थात ज्ञान का डंडा लग जाता है। 60 साल से पहले विकारों की भड़ास निकालने में लगे रहते हैं, वानप्रस्थ अवस्था नहीं आ पाती। जैसे ही 60 साल पूरे हुए तो नौकरी से भी निकाल देते हैं, समझते हैं अब ये काम के नहीं रहे, अब तो ये भगवान के हो जाने चाहिए, भगवान के मनन चिंतन मंथन में लगें। तो ज्ञान जो है वो वानप्रस्थ अवस्था में अच्छा सुना जाता है। वो है हद की बात, और यहाँ है हमारी ये बेहद की बात। क्या है बेहद की बात? बाप बताते हैं अभी सबका अंतिम जन्म है, एटम बम बन चुके हैं, अब ये दुनिया ही खलास होने वाली है, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए सबको ज्ञान में मस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वाणी से परे धाम में जाना है। वाणी से परे धाम में जाने के लिए अभी से प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने मन के वाइब्रेशन को इतना तीखा बनावें कि हमें ज़्यादा बोल बोल करने की भी दरकार न रहे। यहाँ से संकल्प किया और यहाँ इन्होंने कैच कर लिया, इसको कहेंगे पक्का वानप्रस्थी। तो अनुभवी बनना है। 60 साल का आदमी अनुभवी माना जाता है। 60 तो लगी ज्ञान के अनुभव की लाट। और क्या उठा लाई? डायरी उठा लाई क्या? नहीं। और खेले सब आपको बताया गया है 50 साल शिव बाबा रहता है, मतलब ये ब्रह्मा बाबा के लिए कहा है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा अलग और ब्रह्मा बाबा अलग, छोटा बाबा अलग और बड़ा बाबा अलग। हाँ, 50 साल ही रहते हैं। शिव बाबा, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो शिव माने बिंदु और बाबा माने साकार। वो ब्रह्मा के तन में बाबा नहीं, ग्रैंडफादर है ही नहीं, वो तो माँ है। जिस तन में वो ग्रैंडफादर भी था और हमारा बाप भी है, और बाप के साथ साथ शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। वो कब से है? 76 से है। तो 76 से 50 साल ऐड कर दो, कितने साल हुए? 76 में 50 ईयर्स ऐड कर दिए तो क्या आया? 2000 नहीं, 2026-27। तो ये जो टाइम है 50 साल, इसके लिए मुरली में अभी 2-4 दिन पहले ही बोला है कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 साल कब पूरे हुए? 76 का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 संपूर्णता वर्ष ब्राह्मण का, और 77 से लेकर के 2017 तक
कितने साल? 40 साल। ये तुमको माने लक्ष्मी नारायण को, और उसके बाद फिर और भी हैं माला के मण के जो बाप के वारसदार बनते हैं, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राजा तैयार हो जाएंगे तो प्रजा अपने आप तैयार हो जाएगी। तो वो राजाएं तैयार होने में 10 साल और लगते हैं। उन बच्चों के लिए कहा तुम्हारे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से शुरू होकर के 50 वर्ष तक लगते हैं। और जब बच्चे सतो प्रधान बन गए तो शिव बाबा की जरूरत है? शिव बाबा की जरूरत नहीं। शिव बाबा जाके कैलाश पर्वत पर बैठे, वहीं से बैठे बैठे संकल्प चलाए और काम कराए। क्या कहते हैं उसको? करण करावनहार। वैसे भी 76 में बाप का जन्म, तो वानप्रस्थ अवस्था कब पूरी हुई? 76 में तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है। इसका मतलब इससे पहले गुप्त भी पार्ट बजाया है। कब से बजाया? 68 से 69 तक। तो 69 से लेकर के और 60 वर्ष ऐड कर दो, कितना आया? अरे हैं? 69 से लेकर के 60 वर्ष 60 इयर्स ऐड किए। 2000 नहीं 19 29 28 29 2028 ही तो आएगा। तो वो 28 साल जो है वो वानप्रस्थ अवस्था भी पूरी हो जाती है। अवस्था वानप्रस्थ अवस्था जो है वो शरीर के आधार पर मानी जाती है ना। तो शरीर ज्ञान में कब आया? वो शरीरधारी बेसिक ज्ञान में आने का टाइम कौन सा है? अभी बताया। 32 साल के अंदर वो एक दिन में बहुत तीखे चले जाते हैं। तो कोई बच्चे की तरफ इशारा किया कि ब्रह्मा के जब 22 साल पूरे हुए तो 22 साल का ब्रह्मा इतना तीखा नहीं हो पाता, और वो बच्चा एक दिन की पढ़ाई में इतना तीखा हो जाता है। तो वो 60 साल की शुरुआत है, और 27-28 पूरा होते होते 60 साल पूरे हो जाते हैं। तो फिर बच्चों को काम करना चाहिए या वानप्रस्थी वाले को काम करना चाहिए? रिटायर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये दुनिया में रिटायर होने की जो परंपरा चली है उसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है? 60 तो लगे लाठ, ज्ञान की लाठी लग गई, फिर बोल बोल करने की क्या दरकार? फिर तो संकल्पों से ही सारा काम सिद्ध हो जाना चाहिए। उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। और आज तो पुराने भी बहुत नहीं आए हैं? पुराने लोगों में से बहुत लोग नहीं आए। राजम पार्टी नहीं आई है? घंटी के लिए गया आज ही। अच्छा अच्छा अच्छा। और ओम शांति।